तो सुप्रीम गॉड एम्पायर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था मुइन ने वहां पर उस पर्सन को हरा दिया था, जिसके बाद शुत्याक्सिन और वहां से चले गए थे। जिसके बाद लीडर ने भी मुइन की तारीफ की थी और मुइन के पीछे वही एल्डर आ गए थे जो कि टेस्ट असेसमेंट के टाइम थे। अब आगे बढ़ने से पहले गाइस, क्योंकि एपिसोड डेली आने वाली थी बट मेरी तबीयत अचानक से खराब होने के कारण ये डिले देखने को आपको मिल रहा है। और बाकी रही चैनल की रीसी बात, वो तो ऑल टाइम लो पर पहुंच चुकी है, इतनी लो कि जितनी मेरी इनिशियल डेज में भी नहीं थी। तो बाकी होपफुली आप लोग सपोर्ट करोगे। बाकी बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम उसी एल्डर को देखते हैं जो कि मुन के पास आते हुए कहने लगते हैं, अब जबकि तुम एक होली सन बन चुके हो, फायर सेंट जो कि हम कहते हैं जिसे, इसे तुम्हें एक फायदा है कि तुम्हें अपना एक माउंटेन पीक मिलेगा। जिसके बाद मुइन उनको हामी भरता है। जिसके बाद हम वहाँ पे नीवा को देखते हैं। नीवा उनसे कहता है, मास्टर मुइन ठीक है, मैं पहले मदर को लेने के लिए जाता हूँ। जिस पर मुइन भी एग्री हो जाता है। जिसके बाद वो पर्सन अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मेरा नाम किंतियानजिन है और मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ जो भी डेली अफेयर्स होते हैं फायर होली सन के, यानी कि जिसको आप फायर सेंट भी कहते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुइन उनसे धन्यवाद कहता है, लेकिन तभी एल्डर कहते हैं, अरे तुम्हें धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी ये तो मेरा काम है, लेकिन मुझे बस अब इस बात का डर है कि अब तुम्हारे पीछे बहुत सारी आउटर डिसेबल पड़ जाएगी और तुम्हें सर्विसेज देने के लिए भी आएगी, यानी कि तुम्हारी मदद करने के लिए, जैसे कि खाना बनाना वगैरह वगैरह। जिस पर मुइन हैरान होता है। जिसके बाद किंचान जी इसका रीजन एक्सप्लेन करते हुए मुइन से कहते हैं, अब क्योंकि हर एक फायर होली सन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए बहुत सारी फीमेल डिसेबल उनको सर्विंग करने के लिए रेडी होती है, यानी कि उनकी मदद करने के लिए हमेशा 24/7 रेडी रहते हैं। और इस चीज से बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिलती है ताकि वो भी एक होली फायर सन में तब्दील हो सके, यानी कि वो भी एक फायर होली सन बने। और ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे साइड की पूरी ताकत बनी रहे, ताकि हर एक पर्सन एक होली सेंट बनना चाहे। जिसके बाद एल्डर वहां पर मुइन के माउंटेन दिखाने के लिए उड़ जाते हैं। जिसके बाद उड़ने से पहले मुइन भी वहां पर सोचने लगता है, ऐसा लगता है कि जंगल रूल, चाहे कोई भी नया बर्ड हो, हमेशा वहां पर भी रहते हैं। चाहे मैं किसी भी बर्ड में चले जाऊं, जंगल रूल हमेशा ही रहेगा। और मुझे लगता है कि नीवा और मदर को मुझे अपने साथ रहने के लिए ही बुलाना चाहिए। जिसके बाद मुइन भी उनके साथ वहां से उड़ जाता है। जिसके बाद वहां पे एल्डर उसे बताने लगते हैं, मेरे फायर एलिमेंट माउंटेन के पास 10,000 से ज्यादा लार्ज और स्मॉल पीक्स हैं, हालांकि उनमें से मैक्सिमम की हाइट 100 मीटर से कम है, लेकिन तुम मुझे क्या ये रीजन बता सकते हो हमने उनकी हाइट 100 मीटर से कम क्यों रखी है। जिस पर मुइन उसका जवाब देते हुए कहने लगता है, इसका एक मेन रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर फायर एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसीलिए कल्टीवेशन करने में किसी भी डिसेबल को आसानी रहती है। लेकिन मैंने ये चीज यहाँ पर नोटिस की है, जब भी हम 100 मीटर से यहाँ पर ऊंचे उड़ते हैं तो जो कि फायर एनर्जी वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है, या कहो कि अपना के बराबर हो जाती है, जिससे कल्टीवेशन में कोई भी फायदा नहीं मिलेगा किसी भी डिसेबल को। जिसके बाद मुइन का जवाब सुनकर वो भी हंसने लगता है, क्योंकि वो भी मुइन की होशियारी को देखकर खुश हो गया था। जिसके बाद वो मुइन से कहता है, मैं मान गया तुम्हें, जैसा कि मैंने एक फायर होली सेंट के डिसेबल से एक्सपेक्ट किया था, तुम एग्जैक्टली वैसे ही निकले हो, और तुम जैसे टैलेंट से और उम्मीद भी क्या करी जा सकती है, तुम उसी काबिलियत को खरी उतारने में सक्सेसफुल हो जो कि तुमने दिखाई थी। जिसके बाद वो मुइन को अपना पीक सिलेक्ट करने के लिए कहता है। जिसके बाद मुइन नीचे बहुत सारे माउंटेन्स को देखने लगता है और एक एक करके वहां पर सभी की जांच करने लगता है। जिसके बाद मुइन एक माउंटेन को सिलेक्ट कर लेता है, लेकिन तभी वहां पर एल्डर मुइन से कहते हैं, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें यही पीक चाहिए। जिस पर मुइन हामी भरता है। जिस पर वो कहता है, तुम एक बार फिर से सोच सकते हो। जिस पर मुइन कहता है, नहीं, मुझे यही पीक चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही उस पीक पर उतर जाते हैं, जहाँ कर के छोटे से 2-3 घर दिखाई दे रहे होते हैं। तभी वो आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी अंदर से एक एल्डर बाहर निकलते हैं जिनका नाम होता है एल्डर फैन। और एल्डर किन उनके पास जाते हुए कहने लगते हैं, एल्डर फैन आप इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या आपको अभी मार्शल आर्ट पवेलियन में नहीं होना चाहिए था। जिसके बाद हम उस पर्सन को देखते हैं जिसका नाम एल्डर फैन होता है। वो किन से कहता है, छोटे किन तुम यहाँ पर इस वक्त क्या कर रहे हो, और वैसे भी मैं तो एक बूढ़ा आदमी हो चुका हूँ जिसको ज्यादा कुछ करना नहीं आता है और वो किसी भी काम का नहीं बचा है। जिसके बाद एल्डर किन उन्हें रीजन बताते हुए कहते हैं, अभी हाल ही में हमारी पवेलियन में एक और फायर सेंट आए हैं जिनके लिए मैंने ये पीक चुना है, यानी कि आप कहो कि उन्होंने ये पीक चुना है। जिसके बाद वो पर्सन मुइन की तरफ देखते हैं। जिसके बाद मुइन वहां पर हामी भरते हुए कहता है, जी एल्डर मैंने ये पीक चुना है, लेकिन अगर आप यहाँ पर रहना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं किसी और पीक को चुन लूंगा। जिस पर एल्डर किन वहां पर कहने लगते हैं, तुम एक अच्छे टैलेंट हो और तुमने जब ये पीक चुना है तो मैं चाहूंगा कि तुम यहाँ पर रहो। वैसे भी मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ जो कि थोड़ा सा प्लेस ऑक्यूपाई करता है, और क्या मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर रह सकता हूँ, क्योंकि जब तुमने ये चुना है, वैसे भी एक बूढ़ा आदमी हमेशा अकेला रहता है तो उसके लिए भी एक साथ मिल जाएगा। जिस पर मुइन कहता है, जी हाँ, मैं आपकी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकता हूँ। जिसके बाद एल्डर फैन वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद मुइन एल्डर किन से फैन के बारे में पूछने लगता है। जिस पर एल्डर फैन बताते हुए कहते हैं, एल्डर फैन का असली नाम हो टेंथियान है और ये यंगर ब्रदर है हमारे प्रीवियस सेक्ट मास्टर के, यानी कि जो हमारे प्रीवियस सेक्ट मास्टर थे ये उनके छोटे भाई हैं, और इनके पास एक बहुत ही अच्छी पोजीशन थी, लेकिन किसी रीजन की वजह से जो इनका फायर का टैलेंट था वो गलती से डूअर वाटर और फायर एट्रीब्यूट टैलेंट में चेंज हो गया, जिस चीज ने फायर एलिमेंट माउंटेन के काफी लोगों को नाराज किया और इन्हें अक्यूज किया गया ये बात को छुपाने के लिए, और इनकी कल्टीवेशन को स्ट्रिप कर दिया गया।
वरना अब तक ये सुप्रीम एल्डर हो चुके होते हमारे फायर एलिमेंट माउंटेन के। लेकिन इनकी स्टेटस और औहदे को मानते हुए तुम्हें इनकी पूरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जिस पर मुइन भी हामी भरता और कहता है जी जरूर। जिसके बाद हम एल्डर किंग को देखते हैं जो कि मुइन से कहते हैं, हालांकि मैंने तुम्हें लगभग सारे रूल बता दिए हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट रूल है। फायर एलिमेंट के होली सन किसी भी अदर पीक में जो कि फायर एलिमेंट होली सन का होता है, यानी कि फायर होली सन का होता है, बिना परमिशन के नहीं जा सकता है। और अगर ऐसा प्रोवोकेशन करते हुए पाया गया तो उसको रूल के अकॉर्डिंग सजा का प्रावधान है। तो तुम इस बात को याद रखना, बिना किसी परमिशन के किसी भी फायर होली सन के पीक में मत जाना। जिस पर मुइन हामी भरता है और एल्डर किंग भी वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद हम मुइन को देखते हैं जो कि सोचने लगता है न्यूवा अभी तक क्यों नहीं आया है। जिसके बाद वो न्यूवा को ढूंढने के लिए वहां से निकल जाता है और फायर एलिमेंट माउंटेन गेट के सामने आकर वहां पर एक पर्सन से पूछता है जो कि झाड़ू मार रहा होता है और कहता है, सीनियर क्या आपने जो लंबा सा और गठीले बदन वाला पर्सन मेरे साथ आया था उसे देखा है? जिस पर वो पर्सन मुइन को डांटते हुए कहता है, पहली बात तू है कौन और तू यहाँ पर किसके साथ आया था, मुझे क्या पता भाई। जिसके बाद हम देखते हैं वहां पर एक पर्सन उसे थप्पड़ मार देता है और वहीं पर अपने घुटने पर गिर जाता है। और जो उस पर्सन ने थप्पड़ मारा सो कहता है, क्या तुम अंधे हो, तुम नहीं देख पा रहे हो ये कौन है? ये हमारे फायर एलिमेंट माउंटेन की नई होली सन है और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इनसे ऐसे बात करने की। और मुइन का औहदा सुनते ही वो पर्सन काफी ज्यादा घबरा जाता है और मुइन के पैरों पर गिरते हुए उनसे माफी मांगने लगता है। जिस पर मुइन उसे कहता है, ठीक है लेकिन अब मुझे बताओ कि जो पर्सन मेरे साथ आया था वो कहाँ पर है। जिसके बाद वो पर्सन कहने लगता है, मैंने चंजीव को देखा कि वो उस लंबे से आदमी को अपने साथ माउंटेन में ले गया था और मैंने सुना कि वहां पर उसने कुछ अपराध किया और उसे वहां पर जेल में भेज दिया गया है। और ये बात सुनकर मुइन हैरान होता है, लेकिन तभी दूसरा पर्सन जिसने उसको थप्पड़ मारा होता है कहता है, सीनियर मुइन क्या आप यहाँ पर नीवा के बारे में पूछ रहे हो? जिस पर मुइन उससे कहता है, क्या तुमने उसके बारे में कुछ सुना है? जिसके बाद वो पर्सन जिसका नाम किंग टोंग होता है जो कि लेवल 5 पर है क्रिटिकल कनेक्शन रीजन क्यों कहता है, जी हाँ मैंने उन्हें देखा है और मेरा नाम है किंग टोंग। लेकिन अब जब आप माउंटेन में आ चुके हो तो सीनियर मुइन क्या आपको कोई मदद चाहिए? लेकिन मुइन बहुत गुस्से में आ जाता है और अपनी पावर को एक्टिवेट कर उससे पूछता है, मुझे जल्दी बचाओ। जिसके बाद वहां पर मुइन बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।